एक बार पुनः मैं आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये कोविड-19 के चलते अभी भी आदेश नहीं दिया है पढ़ाने का, इसलिए शिक्षण संस्थान अभी सब बंद है। तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये पढ़ाई का सेवा दे रहे हैं। तो उसमें पिछले वीडियो में जहाँ तक की बात है, तो उसमें हम आपको बताए थे, उसमें 5.2 का क्वेश्चन बता दिए थे टोटल। तो आज 5.3 को देखने से पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लिख लिए हैं और उसको प्रूव भी कर दिए, ओके। पिछले वीडियो में 5.2 का टोटल क्वेश्चन बता दिए थे। आज देखेंगे 5.3 में जो जरूरी पड़ेगा कुछ फॉर्मूला का, वैसे वीडियो में हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला दे दिए, तो भी इसकी आवश्यकता होगी, देख लीजिए। तो इन्वर्स फंक्शन जितना है, इन्वर्स फंक्शन 6 है। साइन इन्वर्स एक्स है, कॉस इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स है, कॉट इन्वर्स एक्स है, सेक इन्वर्स एक्स है और कोसेक इन्वर्स एक्स है। साइन इन्वर्स एक्स को दूसरे भाषा में आर्क साइन एक्स भी लिखा जाता है। अगर कहीं पर ARC साइन एक्स लिखा हुआ है तो जानिए वो साइन इन्वर्स एक्स है। तो अगर कहेगा d/dx आर्क साइन एक्स, तो यही चीज़ होगा 1/√1 - x² या d/dx साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 - x²। इसका मतलब हुआ साइन इन्वर्स एक्स का DC एक्स के सापेक्ष होता है 1/√1 - x²। कॉस इन्वर्स एक्स का DC एक्स के सापेक्ष -1/√1 - x²। दोनों सेम है, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। टेन इन्वर्स एक्स का DC एक्स के सापेक्ष होता है 1/1 + x²। और कॉट इन्वर्स एक्स का होगा -1/1 + x²। मतलब एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। जैसे साइन का अगर पॉजिटिव होगा तो कॉस में नेगेटिव लग जाएगा, टेन का पॉजिटिव होगा तो कॉट में माइनस लग जाएगा, सेक का अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक में क्या लग जाएगा, माइनस। बाकी सब कुछ सेम होगा। सेक का होता है 1/(x × √x² - 1), तो उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x × √x² - 1। कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, माइनस। अर्थात -1/(x × √x² - 1) या -1/(x × √x² - 1। अब की बार फॉर्मूला बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते पढ़ाई ढंग से तो हुआ नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिएगा छोटा छोटा चीज़ को देखने का। छोटा छोटा चीज़ ही अब की बार ज़्यादा पूछेगा। सुनने में आया है जो रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन को अब की बार मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन को टच नहीं करेगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा से नहीं उठाएगा, 3D से नहीं उठाएगा। तो वो अभी मंथन चल रहा है, हम आपको बता देंगे तो किस चैप्टर से क्वेश्चन अब की बार पूछा जाएगा, वो आपको हम दिखा देंगे। तो एक अगर इसमें इस 6 में से किसी एक को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो बाकी 5 आप शुरू कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, साइन इन्वर्स एक्स का DC होता है 1/√1 - x²। उसको प्रूफ किए हैं, तो लेट कर लिए। लेट मतलब माना y = साइन इन्वर्स एक्स, तो ये साइन y, ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स अगर इस साइड आएगा LHS में तो साइन y = क्या होगा, x। कैसे, जहाँ देखिए इन्वर्स में पढ़ा है fx अगर y होता है तो x = ये f इस साइड आएगा RHS में, तो f इन्वर्स क्या हो जाता है y। और ये चीज़ का मतलब ये f इन्वर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, fx = y, जो ऊपर में है। मतलब वाइस वर्सा दोनों तरफ से। fx अगर y है तो x बराबर f इन्वर्स y। अगर f इन्वर्स y x है तो ये क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये f का काम करता है, तो ये इधर आएगा तो साइन y = क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ साइन y का वैल्यू x है तो cos y निकाल लिए, क्योंकि cos y का जरूरी पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर होता है √1 - sin² थीटा, और sin² थीटा की जगह y है तो ये 1 - sin² y, और sin y का वैल्यू x है तो 1 - x²। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं और इसका DC कर रहे हैं x के सापेक्ष, क्योंकि ये x का फलन है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका DC x के सापेक्ष, तो d/dx sin y और फिर d/dx x। फिर यहाँ देखिए इस चीज़ को समझिए, ये चेन रूल पर तोड़े हैं और कैसे तोड़े हैं। फॉर्मूला होता है d/dx sin x, अर्थात इसका एंगल और ये नीचे में जो होता है, ये दोनों अगर सेम होता है तब होता है cos x। यहाँ साइन y है लेकिन यहाँ x है, अगर इसका DC को पूछता है या ऑब्जेक्टिव में दे देगा साइन y का DC x के सापेक्ष, तो cos y लिखिएगा, वो तो होगा ही। एक चीज़ और होगा dy/dx, उसको आप लोग छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो इसका होगा cos y × dy/dx। कैसे होगा उसको तोड़ देते हैं। साइन का एंगल y है तो नीचे में y दीजिए dy।
ये आप अपने मन से दिए हैं, गुना कर दीजिए dy बटे dx। इसका dc x के सापेक्ष क्या होता है 1। अब आ गया d बटे dy sin y cos y, मतलब जैसे ही एंगल सेम होगा विथ रेस्पेक्ट टू होगा सेम, उसका हो जाएगा फॉर्मूला पर। ये हो गया cos y और ये हो गया dy बटे dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये cos y मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा 1 बटे cos y हो जाएगा। अब cos y का मान वहाँ से देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ y का वैल्यू अगर यहाँ से देंगे sin इनवर्स x तो d बटे dx sin इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, पहला थ्योरम। तो इस तरह से आप 2, 3, 4, 5, 6 सबको कीजिएगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखिएगा, उसको अगले वीडियो में हम प्रूफ करके छोड़ देंगे। अब सवाल देखेंगे हम लोग 5.3 का। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन दिया है इसी पर आधारित है और बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, 1 से लेके ये 5 तक। उसके बाद जब फिर आगे बढ़िएगा 10 नंबर से 9 नंबर से, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जितना फॉर्मूला पढ़ा है टोटल फार्मूला का यूज होगा, तो देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं। फार्मूला पर बैठाएंगे और फिर उसका डीसी करेंगे, बहुत छोटा में बन जाएगा। वैसे सॉल्व कीजिएगा तो परेशानी होगी। और अब की बार इनवर्स चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस है, इसलिए उस चैप्टर को आप ठीक से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा से पढ़ा है वीडियो में, आप देख लीजिएगा। जो दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा या फिर आप एक क्लास करके खत्म कर लीजिएगा। 1 नंबर का है, गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = sin x। कह रहा है प्रत्येक सवाल में आपको dy बटे dx निकालना है। प्रत्येक सवाल में क्या निकालना है? dy बटे dx। इसलिए लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जो नीचे में रहेगा उसके सापेक्ष होता है। तो यहाँ dy बटे dx 2x + 3y = d बटे dx sin x। अब दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो तो दोनों का डीसी अलग अलग, गुना में रहता है तो उसका फॉर्मूला अलग बताएं, भाग में रहता है तो उसका फॉर्मूला अलग बताएं। तो प्लस में है तो अलग अलग डीसी, और ये sin x का डीसी होता है cos x, फॉर्मूला में लिखा है। तो ये देखिए जो कांस्टेंट है बाहर होगा, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है याद रखिएगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे, तब वेरिएबल का डीसी का ज्ञात करते हैं। अगर कांस्टेंट कहीं जगह पर केवल कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0 लिख देना है। जैसे 3 का डीसी कितना होगा? 0 होगा। 5 का डीसी कितना होगा? 0 होगा। a का कितना होगा? b का कितना होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन a × x का कोई डीसी पूछता है तो a को बाहर करेंगे, x का डीसी x के सापेक्ष 1 अर्थात a होगा। 2x का कोई पूछता है तो 2 होगा, 5x का पूछता है तो 5 होगा। इस तरह से ये 2 कांस्टेंट बाहर d बटे dx x, फिर 3 कांस्टेंट बाहर dy बटे dx अब cos x। x का डीसी x के सापेक्ष 1, 3 × dy बटे dx = cos x। तो dy बटे dx का मान निकालना था, इसको छोड़ देंगे और ये 2 है RHS में लाएंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू cos x -2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। और इस तरह से ये क्या हो गया? आंसर। इस तरह से उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। 2 नंबर का हूबहू क्वेश्चन है, हम 2 नंबर छोड़ रहे हैं, आप बनाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गिवन इक्वेशन दिया गया है ax + by² = क्या है? cos y। फिर इसका डीसी लिखेंगे x के सापेक्ष, तो d बटे dx ax + by², ax + by² = dy dx cos y। फिर ये दो फंक्शन प्लस में है, अलग अलग डीसी होगा। फिर ये dx यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है d बटे dx cos x का माइनस sin x। ये फॉर्मूला तब होता है जबकि इसका एंगल और ये दोनों सेम होता है, तब होता है माइनस sin x। लेकिन यहाँ क्या है? cos y है और यहाँ x है, ये फॉर्मूला पर नहीं है। तो फॉर्मूला पर लाने के लिए इस x की जगह पर y देना पड़ेगा अर्थात dy। इसको गुना भी करते हैं, यही है चेन रूल, एकदम श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है। तो चेन रूल का प्रयोग तब होता है ताकि फॉर्मूला पर ले जाने के लिए चेन रूल का प्रयोग किया जाता है। अब ये फॉर्मूला पर आ गया d cos y बटे dy, cos y का होगा माइनस sin y × dy बटे dx। इधर a कांस्टेंट बाहर, x का डीसी x के सापेक्ष, यहाँ b कांस्टेंट बाहर हो गया। अब यहाँ y² है और x के सापेक्ष डीसी है। x⁻n का डीसी हम बताए हैं n × x⁻n-1 होता है। जैसे x² का होगा 2x, x³ का होगा 3x²। तो x का ना हो रहा है उतना, y है, y³ है तो 3y² × dy dx होगा। क्यों? क्योंकि ये y का डीसी x के सापेक्ष 1 नहीं होता है, वो होगा dy dx। अगर यहाँ x² रहेगा तो केवल 2x होगा, x का डीसी x के सापेक्ष 1, इसके जगह पर 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो y है, y का डीसी x के सापेक्ष 1 नहीं होता है, इसलिए dy dx रहेगा।
और वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से वाई क्यू रहेगा तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का पावर 4 रहेगा तो 4y क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको ज्यों का त्यों लिख दिए a प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या किए हैं देखिए 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स है और ये नेगेटिव था, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है कॉमन ले लिए तो 2by प्लस क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म आप ले गए LHS में तो इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y माइनस 1 के इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इस साइड था प्लस में, उस साइड ले गए माइनस में। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय इधर इंटू में एक्स प्लस 2y माइनस 1, उसको बाय में लिख दिए, उतना आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स।